नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आपके लिए बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेकर के आया हूं। एक बड़ी खुशखबरी भी है। दिल्ली मुंबई सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो रेलवे रूट है उसके बारे में बहुत ही अहम जानकारी दूंगा, मुंबई सेंट्रल से भूसावल के बीच में। साथ में ही आज पुणे नासिक को लेकर के जो नई रेलवे लाइन का अलाइनमेंट था उससे रिलेटेड क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई है, अश्विनी वैष्णव जी ने क्या बताया है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, संसद का शीत सत्र शुरू हो चुका है और काफ़ी सारी जानकारी अश्विनी वैष्णव जी भी दे रहे हैं। पारदर्शिता बढ़ती है जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, काफ़ी सारे सवाल जवाब होते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगती है कि आप लोगों को बताना चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो जरूर लाता हूँ, इसलिए चैनल के साथ बना रहिए। तो दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने संसद में हाल ही में अनाउंसमेंट करते हुए बताया है कि पुणे नासिक जो रेलवे अलाइनमेंट है उसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों साईनगर शिरडी का कनेक्ट होना है पुणे से, और ये एंटायरली पार्ट था पुणे नासिक हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का। लेकिन जो ओल्ड अलाइनमेंट था उसको लेकर के दिक्कतें थी। अब न्यू अलाइनमेंट को कुछ इस तरीके से अश्विनी वैष्णव जी ने समझाया है और बताया है कि क्या रीज़न रहा है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ था जो पहले अलाइनमेंट तय हुआ था उस पर। कि पहले जो पुणे नासिक रूट का अलाइनमेंट था उसमें जीएमआरटी की एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी जो है वो बीच में पड़ रही थी, और यहाँ से अगर रेलवे लाइन गुजरेगी तो उसका यहाँ पर विरोध किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। उन्होंने कहा था 31 कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन है इस जेएमआरटी इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी में, और इसके नज़दीक से अगर रेलवे लाइन गुजरती है तो कहीं ना कहीं इससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं आने वाले समय में। तो इसलिए रेलवे ने अलाइनमेंट चेंज किया है और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी दी है कि नासिक साईनगर शिरडी डबल लाइन की डीपीआर रेडी हो चुकी है, इस पर काम होगा। साईनगर शिरडी से पुनतंबा डबलिंग सैंक्शन हो चुकी है 240 करोड़ रुपए से, इस पर काम शुरू होगा। पुनतंबा से निम्बलक 80 किलोमीटर डबलिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग मैप में देख भी पा रहे होंगे, मैं आपको जिस तरीके से दिखा रहा हूं। और आगे निम्बलक से अहिल्या नगर 6 किलोमीटर की डबलिंग का काम हो रहा है, और अहिल्या नगर से पुणे के बीच में 133 किलोमीटर की डीपीआर रेडी है और 8,970 करोड़ की ये डीपीआर रेडी हुई है। तो दोस्तों, ये डबल लाइन का प्रोजेक्ट था और इस तरीके से यहाँ पर ये अलाइनमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम लोग अब शिरडी तक पहुंच ही गए हैं तो शिरडी और नासिक के बीच में ऊपर आप लोगों को मनमाड़ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि दिल्ली मुंबई सेंट्रल रेलवे रूट का बड़ा पार्ट है। दोस्तों, दिल्ली झांसी ललितपुर बिना भोपाल के रास्ते हम इटारसी होते हुए पहुंचते हैं भूसावल, और भूसावल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन हो जाता है, चाहे वो हावड़ा की तरफ से आ रहा हावड़ा मुंबई रूट हो और या फिर दिल्ली की तरफ से आ रहा सेंट्रल रेलवे के द्वारा दिल्ली मुंबई रूट हो। तो भूसावल से जलगांव मनमाड़ 160 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है, यहाँ पर ट्रिपल लाइन का काम चल रहा था। ये ट्रिपल लाइन फुल्ली कमीशन कर दी गई है रेलवे के द्वारा। अब यहाँ पर ये सिर्फ ओनली मनमाड़ जलगांव थर्ड रेलवे लाइन का ही काम नहीं है। हम भूसावल से जलगांव मनमाड़ होते हुए आगे देखते हैं तो हमें मनमाड़ इगतपुरी नासिक रोड भी दिखता है, यहाँ से कल्याण और इसके आगे फिर मुंबई एलटीटी और मुंबई सेंट्रल तक का भी रूट दिखता है। यहाँ पर टोटल जो है मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है। अब ये तो रहा हमारा दिल्ली मुंबई रूट। आप लोगों को यहाँ पे दिल्ली हावड़ा रूट का भी एक बड़ा इन्फॉर्मेशन भूसावल से ही दे देता हूँ। अभी भूसावल से आप लोगों ने मल्टी ट्रैकिंग देखी, अब आप भूसावल से हावड़ा की तरफ जाते हैं तो वर्धा और भूसावल के बीच में डबल लाइन ही है। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एरिया है, यहाँ पर भी मल्टी ट्रैकिंग होनी है। रेलवे ने अनाउंस भी कर दिया है, पिछले महीनों में मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी है। तो दोस्तों, जो ये रूट है ये अगर हम देखें तो हावड़ा टाटानगर राउरकेला झारसुगुडा बिलासपुर के रास्ते रायपुर गोंदिया होते हुए नागपुर वर्धा पहुंचता है। अब नागपुर वर्धा तक हम लोगों ने देखा कि मल्टी ट्रैकिंग का बहुत ज्यादा काम चल रहा है, क्वाड्रपलिंग भी हो रही है, ट्रिपलिंग भी हो रही है कई जगहों पर, और यहाँ पर जो मेजर काम है वो आकर के रुक जाता है वर्धा भूसावल के बीच में। सिर्फ यहां पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पर डबल लाइन है और यहां पर मल्टी ट्रैकिंग की बहुत जरूरत है। और भूसावल से आगे मैंने मनमाड़ और मुंबई सेंट्रल तक का पूरा आपको बताया। मनमाड़ और जलगांव के बीच में थर्ड रेलवे लाइन का काम कंप्लीट हुआ है और आगे भी मल्टी ट्रैकिंग जो है वो जारी है। तो कुछ इस तरीके से रेलवे की जो है प्लानिंग चल रही है दोस्तों दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट को लेकर के। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भूसावल और मुंबई के आसपास के एरिया से देख रहे हैं तो जरूर से मुझे बताइएगा यहाँ पर किस तरीके से रेलवे का काम चल रहा है, क्या जटिलताएं यहाँ पर सामने आ सकती हैं, ज्योग्राफिकल क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। पुणे नासिक के अलाइनमेंट जो एक प्रपोजल पहले आया था वो प्रपोजल नारायण गांव से होते हुए जाता था,
इस प्रपोजल में, इस अलाइनमेंट में एक GMRT है। GMRT एक बहुत बड़ी, एक इंटरनेशनली यूज्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसमें 31 कंट्रीज़ का योगदान है और 31 कंट्रीज़ आर यूजिंग दैट ऑब्जर्वेटरी। माननीय अध्यक्ष जी, जब टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बहुत क्लियरली कहा कि अगर इस ऑब्जर्वेटरी के पास में से कोई भी रेलवे लाइन जाएगी तो ये जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो उसके आधार पर और राज्य सरकार, सभी जनप्रतिनिधियों को सबके साथ बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद में निर्णय लिया गया कि इसका अलाइनमेंट इस तरह से हो, नासिक से साईनगर शिरडी, जिसकी DPR डबल लाइन की बन चुकी है ऑलरेडी, साईनगर शिरडी से पुनतंबा जंक्शन, इसकी डबलिंग का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 240 करोड़ रुपीस। पुनतंबा जंक्शन से निम्बलाक तक 80 किलोमीटर्स डबलिंग कंप्लीट हो गई है। निम्बलाक से अहिल्यानगर 6 किलोमीटर डबलिंग का काम चल रहा ऑलरेडी। अहिल्यानगर से पुणे 133 किलोमीटर, जिसमें चाकन का भी कवरेज आता है, चाकन इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी कवरेज आता है। इसके लिए न्यू डबल लाइन का DPR प्रिपेयर हो गया है 8,970 करोड़ रुपीस से। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट है इसमें और जो पुराना अलाइनमेंट प्रपोज किया गया था, टाइम का डिफरेंस दोनों में बहुत कम आता है और साथ ही साथ साईनगर शिरडी, जो कि हम सबके सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वो भी नासिक से जुड़ जाता है। तो नए अलाइनमेंट में बहुत अच्छे बेनिफिट है।